advanced word problems. The numbers x minus 1, x and x plus 1. These three numbers seems to be consecutive numbers because x is the middle number, x minus 1 is the previous number, and x plus 1 is the next number. The three numbers x minus 1, x and x plus 1. यहां पे कहने में तो उसने क्या कहा है, ये कौन सा नंबर है फर्स्ट, ये कौन सा नंबर है सेकंड, और ये कौन सा नंबर है तवज्जो थर्ड नंबर है. थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. अच्छा, ये जो थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव का लफ्ज है ना, पॉजिटिव का लफ्ज इज जस्ट एन इंडिकेशन फॉर द आंसर. अगर आंसर नेगेटिव आ गया, तो उसको हम नेगेटिव वाले को नहीं मानेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले को मानेंगे. बिकॉज ही सेड दैट कि दीज नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स. assumption is initially made that the numbers are positive. When they are multiplied together, जब multiplied इकट्ठा किया जाता है इनको, the product of the three numbers is 120 times their sum. Very easy. अच्छा, एक और चीज, the one जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो सेंटेंस है जरा इस पर तवज्जो देना. The product of three numbers. I told you sum, product, difference. इसमें जो इसका लफ्ज है वो क्या होता है, इक्वल टू. तो द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स s माइनस 1, मैं जरा अरेंज करके लिख लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा. द प्रोडक्ट इज मींस इक्वल टू 120 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई देयर सम. उनका सम क्या होगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड एंड थर्ड, इनका सम. गॉट इट. एक्सप्रेशन सबने ऐसी बनाई है. A very easy way to solve it, do not open the brackets randomly, just look at these two brackets. X minus 1 into x plus 1 is x square minus 1 square. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको फॉर्मूला नंबर 3 दिख रहा है कि नहीं, वो a minus b into a plus b वाला. ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x square minus 1 के 120. x और x कितना हो गया, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल आउट, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल आउट. इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 3 इज 360 एक्स. ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 360. 1x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0. समझ आ रही है बच्चों को. अब इसको आपने सॉल्व करना है. कहता है फैक्टराइज दिस थिंग कंप्लीटली. जब इसको फैक्टराइज कंप्लीटली करेंगे, मैं यहां पे सॉल्व कर सकता हूं इसको बच्चों, यहां पे. ठीक है, x कॉमन ले लें, पीछे बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 361 इज इक्वल टू 1x नहीं 361 इज इक्वल टू 0. यहां पे आपको कितने फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, 2. एक दफा ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 361 इज इक्वल टू बच्चों क्या 0. एक आंसर तो ये आ गया आपके पास. दूसरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 361, ऑलरेडी कंप्लीटेड स्क्वायर है ना, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट. क्या ख्याल है, ये यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये होगा प्लस माइनस. तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 19. मतलब एक आंसर कैसा है 19, दूसरा आंसर कैसा है माइनस 19. अच्छा एक सेकेंड, ये तो हो गए फैक्टराइज कंप्लीट. अच्छा मैंने तो सॉल्व कर दिया, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था. मैंने तो सॉल्व भी कर दिया, देखें फाइंड थ्री इंटीजर्स कर दिया मैंने. मुझे पार्ट नंबर बी को सॉल्व करना था ना. बी पता कैसे है, सुने, बी सिर्फ ऐसे है, एक्स क्यूब माइनस 361 एक्स है ना, बस इसको फैक्टराइज करना है. एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 361, गॉट इट. एक्स इधर ही, एक्स स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर. समझ आ रही है बच्चों को. इसको फिर मैं कैसे लिखता, x इंटू एक्स माइनस 19 इंटू एक्स प्लस
19। और फिर मैं इसको सॉल्व करता तो 3 फैक्टर्स होते हैं, तीनों को अलग अलग करता तो वही बात है, एक 0, एक पॉजिटिव 19 और एक नेगेटिव 9। अभी भी तो वैसे ही आया, बट मैंने डिफरेंट तरीके से किया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सिंस द क्वेश्चन वाज x इज या दीज आर 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, क्या 0 तस्वर किया जा सकता है? हाँ, नो। हमजा रीजन बताएं क्यों, कोई बताएगा रीजन क्यों 0 नहीं है नंबर हमारा अप्रोप्रिएट? रेज योर हैंड्स ओनली। यस, कोई साइन नहीं है? यस यस, असल में ये 0 है, इससे पिछला फिर कौन होता? बिलाल परवेज -1, अगला कौन होता? 1। चलो ये भी ठीक मान लेते हैं, चलो बिलाल परवेज इसके बारे में लेट्स बी लिटिल एम्बिगुअस, इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर? ओके लेट्स टेक इट, बट क्या ये मानोगे? नहीं ना। तो इसकी वजह से तीनों नंबर हम बोलेंगे ना, x 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों समझ आ रही है? क्योंकि x 0 हो गया तो कोई एक नंबर तो पक्का नेगेटिव आ रहा है, और उसने क्या कहा था कि तीनों नंबर क्या है? पॉजिटिव है। तीनों क्या है? पॉजिटिव। समझ आई मेरी बात सबको? तो अच्छा, वन ऑफ द आंसर नॉट माय आंसर, वन ऑफ द आंसर not required, but yes this one. Find 3 numbers, one x was 19, previous 18, next is आंसर स्पेस में ये लिखना है, ये अलग से एक नंबर इसका है, 1 मार्क इज फॉर दिस ओनली, बाकी प्रोसेस के, ठीक है। आंसर स्पेस में 19 लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीनों नंबर लिखने हैं बच्चों, क्योंकि उसने कहा है फाइंड द 3 इंटीजर्स, एस लिखा हुआ है साथ, ठीक। अटेंटिव बैठो बेटा, अटेंटिवली बैठो, प्रॉपर्ली बैठो, थोड़ा सा सही तरह, हाँ ऐसे, यस प्रॉपर टेक लगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, ये एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसमें एक एक सवाल की तरफ छोटा सा एस भी कहीं होगा ना, इंटीजर और इंटीजर्स, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपने, ठीक है। The distance between two towns A and B is 100 kilometers. 2 टाउन है A और B, और इनका जो फासला है वो कितना है? Distance is equals to, जरा देखना, काइनेमैटिक्स का सवाल है ये। Mr. Jones drove from A to B at an average speed of V kilometers per hour. स्पीड कितनी हो गई? V kilometers per hour. I told you, जरा मेरी बात सुने, ये उस तरफ जाता है और उसकी स्पीड कितनी है? v kilometers per hour. I told you one quantity is given, one is assumed as a variable, and the third one is derived. तीसरी क्या होगी? नेचुरली डिराइव होगी। अब जरा लेट्स सी वो क्या कहना चाह रहा है। फाइंड इन राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ v, मतलब ऐसी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ v फॉर द टाइम इन आवर्स। टाइम इन आवर्स, टाइम की एक्सप्रेशन निकालनी है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम चाहिए, सही है क्या ना? इन टर्म्स ऑफ v in hours that he took to complete the journey from A to B. Very easy. Time is equals to distance over, तो distance कितना है और स्पीड कितनी है? v. डिस्टेंस क्या है? किलोमीटर, स्पीड क्या है? किलोमीटर। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड के नीचे जो चीज डिवाइड होती है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा 100 over v आवर्स। समझ आ रही है कि नहीं? ये क्या है इसका आंसर? फिलहाल ये सवाल बड़ा था लेकिन मैंने उसका बी पार्ट माइनस किया हुआ। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3, Alice, Ben and Charlie shared some money. Alice received X. मैं Alice, Ben और Charlie को ABC बोल दूं? लंबा लिखना, बड़ा लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। इससे कोई हमारे नंबर एसोसिएटेड नहीं है, बट मैं जस्ट Alice को मैं X कह रहा हूं। Ben received twice as much as Alice. तो Ben के पास नेचुरली twice का मतलब था डबल, 2x। तो एक के पास x, दूसरे के पास, इट इज नॉट x plus 2, x plus 2 कुछ और है और twice कुछ और होता है।
मिसाल के तौर पे अगर x होता ना 90 तो x प्लस 2 तो 92 हो जाना था, और ट्वाइस होता 180। तो बड़ा फर्क है दोनों के अंदर, ठीक है। क्रिस रिसीव्ड $31 मोर देन एलिस। तो अब मोर का मतलब क्या होगा? मोर का मतलब प्लस, ज्यादा है उसके पास अब, ठीक है। सो एलिस के पास था x, क्रिस के पास हो जाएगा, इसका मतलब सुनना जरा, 31। इसका मतलब सुनना, जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो ये वो टोटल मनी बन जाएगी, हाँ या ना? अभी बात बोले या ना बोले ये हमें पता है कि एलिस के इतने पैसे हैं, बेन के इतने पैसे और चार्ली के इतने। इन तीनों को जब जमा करेंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे? क्रिस है जो भी है, शेड सम मनी है ना, तो सम मनी आ जाएगी। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स दे शेयर्ड। तो टोटल डॉलर्स इज वेरी इजी, सिंप्लीफाई करके लिखना है, टोटल मनी शेयर्ड इज इक्वल्स टू इसको और इसको क्या करें? मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, क्योंकि टोटल का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? इसका होता है x प्लस 2x प्लस x प्लस 31। तो ये टोटल बन जाएगा 4x प्लस 31 as a whole dollars. Given that $115 was shared, अच्छा अब ये टोटल डॉलर्स थे ना एक्सप्रेशन में, और कहता है given that $115 was shared, उसका मतलब है ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? 115 के बराबर, 115 के बराबर है। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? ये है एक्सप्रेशंस की दुनिया में 4x प्लस 31, ये है रियल दुनिया में। तो एक्सप्रेशन की दुनिया और रियल दुनिया दोनों इक्वल हैं। टोटल मनी दैट वाज शेयर्ड इन एक्सप्रेशन वाली दुनिया इट इज 4x प्लस 31, बट द टोटल मनी दैट इज शेयर्ड इन रियल वर्ल्ड इट इज $115। तो दे बोथ आर इन फैक्ट इक्वल। सो यहां से क्यों इक्वल किया? x निकलेगा, एलिस की बात, एलिस की मनी निकल आएगी, फिर बेन की निकलेगी, फिर उसी से चार्ली की भी या क्रिस की भी निकल आएगी। मकसद क्या है? x निकालना था। किसी एक का शेयर निकला है, बाकी सारे खुद ब खुद निकल आएंगे। जो सबसे आसान है एलिस की बात, एलिस निकला है, बाकी सब नेचुरली निकल आएंगे, ठीक है ना। तो कहता है फॉर्म एन इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय क्रिस। तो उसने भी डायरेक्टली क्या एलिस के बारे में नहीं पूछा, कहता क्रिस ने कितना निकाला है। तो एलिस की अमाउंट निकाल के उसको इसमें पुट करके तो तब क्रिस की वैल्यू निकलेगी। तो चलो कर लो जरा। तो ये आएगा 4x प्लस 31 इक्वल टू 115। ये कर लिया ना, इधर जाके क्या होगा? ये 115 माइनस 31 कितना आता है ये? और ये कितना आता है? ये 21। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? ये इनडायरेक्टली एलिस की अमाउंट थी। किसकी अमाउंट थी? एलिस की। तो अब आप निकालें यहां पे क्रिस ही था ना, हाँ, क्रिस का शेयर कितना है? x प्लस 31, 21 प्लस 31 विच इज इक्वल टू $52। आंसर स्पेस में क्या लिखेंगे? $52। ठीक है बात कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें सारे बच्चे।
पढ़ लिया। अच्छा, पढ़ने के तरीका ये होता है कि जो जो बातें आपको लगता है ना इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। जो आपको लगता है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। चलिए मैं पढ़ता हूं। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये कर लेंगे खुद से। पार्ट ए तो नहीं है ना, वो तो वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हेन ड्रिवन इन टाउन अ कार रन्स x किलोमीटर ऑन ईच लीटर ऑफ पेट्रोल। x किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में x किलोमीटर वो रन करती है कार। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा सब बच्चे इंडिविजुअली तवज्जो दें इस पर। सवाल मैं पढ़ लेता हूं। When driven in town, a car runs x kilometer on each liter of petrol. Find in terms of x the number of petrol used when the car is driven 200 kilometers in town. यूनिटरी मेथड लगाएं या बगैर उसके भी किया जा सकता है? यूनिटरी लगा देते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू x किलोमीटर्स। 1 लीटर से कितने किलोमीटर्स? x किलोमीटर, या x किलोमीटर्स 1 लीटर कंज्यूम करते हैं। समझ आ रही है? 200 किलोमीटर कितना कंज्यूम करेंगे बताओ। x नहीं बोलना, कोई और वेरिएबल, क्योंकि ऑलरेडी x इस्तेमाल हो चुके हैं। ओके, इसको y कह देते हैं, y लीटर्स। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फॉर 200 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 200 y इंटू x। x दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी कि एक्सप्रेशन क्या बनेगी? 200 ओवर x। क्या चीज भला? लीटर। इतने लीटर इस्तेमाल होंगे किसके लिए? फॉर 200 किलोमीटर। ऐसा ही बच्चों के नहीं, ठीक है ना? पार्ट ए हमारा फिलहाल सॉल्व हो गया। फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड व्हेन द कार इज ड्रिवन 200 किलोमीटर इन टाउन। ठीक है शान से माहम? ठीक है, यहां तक कोई चीज समझ नहीं आई? ओके, सबको समझ आ गई? शुड आई गो ऑन, मूव ऑन? ओके, सब बच्चों को प्लीज बताएं। इसी का पार्ट सेकंड है, ये था इसका पार्ट नंबर 1। लेट्स डू द सेकंड पार्ट। कहते हैं व्हेन ड्रिवन आउट ऑफ टाउन, नाउ इट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ये कैसा सिनेरियो है? डिफरेंट सिनेरियो है। व्हेन ड्रिवन आउट ऑफ टाउन द कार रन्स x + 4 किलोमीटर ऑन ईच लीटर ऑफ पेट्रोल। अब कार ज्यादा दूर तक जाती है। पहले x किलोमीटर तक वो ट्रेवल करती थी 1 लीटर में, लेकिन अब 1 लीटर में x + 4 लीटर तक जाती है। हाँ या ना? बात समझ आ रही है कि नहीं? आउट ऑफ टाउन, ये तो कौन सा था ना? ये कौन सा था? हाँ, इन टाउन। और ये वाली कौन सी वैल्यू है? आउट ऑफ टाउन। बच्चों बात सुनना, यहां पे x किलोमीटर पर लीटर, यहां पे कितना है? x + 4 किलोमीटर पर लीटर। ये वाला सिनेरियो समझ आया? समझ आया कि नहीं? फातिमा आपको नहीं समझ आ रहा? आ रहा है? ये भी मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है उस ऊपर वाली बात की तरह 1 लीटर में x किलोमीटर। अब ये चलती थी गाड़ी इन टाउन, शहर के अंदर। शहर से बाहर कितना? 1 लीटर में कितना चल रही है? x + 4 किलोमीटर। ये आउट ऑफ टाउन की बात हो रही है, शहर से बाहर। समझ आ रही है कि नहीं? अगली बात कहता है इट यूजेस 5 लीटर्स लेस पेट्रोल टू गो 200 किलोमीटर आउट ऑफ टाउन। जाहिर सी बात है, अब वो 1 लीटर में कितना कंज्यूम कर रही है? कम पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, और ज्यादा, मतलब 1 लीटर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पहले कितने लीटर्स लग रहे थे उसको? 200 ओवर x लीटर्स लग रहे थे, लेकिन अब उसको लाइबा कौन है वो? अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था? Yes, when driven out of town the car runs x + 4 kilometers on each liter of petrol. हर लीटर के ऊपर वो ज्यादा ट्रेवल कर रही है।
इसका मतलब है वो अभी जितना पहले पेट्रोल कंज्यूम हो रहा था अब उतना नहीं कंज्यूम होगा 200 लीटर 200 किलोमीटर के लिए, अब कम कंज्यूम होगा। वजह क्या है? क्योंकि अब माइलेज बढ़ गई है। वैसे बाय द वे आपस की बात है, एक आपस की बात है, आप में से गाड़ी जब चल रही होती है तो पेरेंट्स कभी माइलेज की बात करते हैं? कभी की उन्होंने? अब मुझे बताएं, जब आप शहर के अंदर चला रहे होते हैं गाड़ी की, वो ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करती है कम? ज्यादा। और जब मोटरवे पे जब ट्रेवल कर रही होती है या लॉन्ग रूट पे ट्रेवल करती है तो क्या करती है? कम पेट्रोल कंज्यूम कर, यानी कि एक ही लीटर में शहर के अंदर को मिसाल के तौर पे 8 9 7 8 9 10 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं हाईवे के ऊपर मोटरवे के ऊपर तो वो माइलेज की क्या होती है? अच्छी हो जाती है। वो 8 9 के बजाय 12 14 15 16 18 भी चली जाती है। नेचुरल है, कुदरती, क्योंकि मशीन को ना बार बार उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे होते, उसको ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, वो स्टैटिक वैल्यू के अंदर चल रही होती है, बार बार रोक नहीं रहे उसको, ज्यादा एनर्जी नहीं लगा रहे आप ब्रेक मारने में, दोबारा उसको एनर्जी पुश करने में, क्योंकि मशीन भी एक अच्छा खासा बोझ बर्दाश्त करके ना उठ रही होती है, दोबारा मोमेंटम पकड़ रही होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो खैर ये बात उसने वैसे प्रैक्टिकल कही है, ये बात एक प्रैक्टिकल बात है। तो वही कहता है कि जी आउट ऑफ टाउन it uses 5 liters less petrol to go 200 kilometer out of town than 200 kilometers in town। 200 किलोमीटर इन टाउन और 200 किलोमीटर आउट टाउन के हिसाब से नंबर ऑफ लीटर्स कितने कम लगते हैं? 5। मतलब आउट ऑफ टाउन कितने लीटर्स लगेंगे इसके हिसाब से लिखूं या करके दिखाऊं? चले करके दिखा लेते हैं। यहां पे 200 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए कितने लीटर्स कंज्यूम होगा? इसको देख के वैसे एक्सप्रेशन बता सकते हो। अगर यहाँ पे 200 ओवर x है तो यहाँ पे क्या बनेगा? 200 ओवर ये अब हमारी अकल है जो हमें इस बात की इजाजत देती है कि अगर सिनेरियो वही पीछे वाला है कि 1 लीटर में पहले x किलोमीटर था तो 200 के लिए वो जो एक्सप्रेशन बन रही है 200 ओवर x बन रही है। तो जो यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगी, बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी 200 ओवर x प्लस 4 लीटर्स लगेंगे इस वैल्यू के अंदर। हाँ या ना? समझ रहे? करके देख लें। यहां पे इसको बोल लो y लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 200 उससे मल्टीप्लाई, y किससे? इस पूरे के साथ, और ये पूरी दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये 1 इंटू 200 इज इक्वल टू y इंटू x प्लस 4। ये यहां से कैंसिल आउट होगा, दूसरी तरफ आकर डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? 200 ओवर x प्लस 4। क्या चीज भला? लीटर्स। और ये किसके लिए? वही 200 किलोमीटर के लिए। किसके लिए? 200 किलोमीटर के लिए। लेकिन ये जो 200 किलोमीटर है इन टाउन नहीं है, आउट ऑफ टाउन है। कहां पर है ये? आउट ऑफ टाउन है। कहां पर है बच्चों? आउट ऑफ टाउन। कोई कंफ्यूजन है? ये समझ आ गई? एक और बात, अदर देन दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, दो यहां पे वैल्यूज हैं, ये कौन सी वाली है? इन टाउन, और ये कौन सी है? आउट ऑफ टाउन। इन दोनों में कुदरती ये भी लीटर्स की कंजम्पशन है, ये भी क्या है? लीटर्स है। फ्रैक्शन को देख के बताओ छोटी वैल्यू किसकी होगी? आउट ऑफ टाउन की। कैसे बताया हो ज़हर? यस, वेरी गुड। नीचे वाली वैल्यू क्या नजर आ रही है आप लोगों को बच्चों? बिगर। एज अ फ्रैक्शन देखा जाए नीचे वाली वैल्यू क्या है? बिगर। तो ओवरऑल फ्रैक्शन का आंसर क्या आएगा? इधर देखो, इसके नीचे क्या है? तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? छोटी। आंसर क्या आएगा? रिलेटिवली। एक के नीचे x है, दूसरे के नीचे x प्लस 4, ऊपर 200, ये दोनों के नीचे, ऊपर दोनों के साथ 200 ही है, एक के साथ नीचे x है, दूसरे के साथ नीचे x प्लस 4 है। तो ओवरऑल इसका आंसर छोटा आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्या आएगी? स्मॉलर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि आप लीटर्स निकाल रहे हो तो उसने खुद बोल दिया कि आउट ऑफ टाउन कंज्यूम्स 5 लीटर्स लेस, पहले बता दिया कि ये 5 लीटर कम है। समझ आ रही है कि नहीं? उसने खुद ही बता दिया कि आउट ऑफ टाउन जो पेट्रोल कंजम्पशन है वो 5 लीटर क्या है? कम है, खुद ही बोल दिया उसने।
इसका मतलब है ये ज्यादा है, ये 5 लीटर ज्यादा कंज्यूम कर रही है और ये कम कंज्यूम कर रही है। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? सबको समझ आ गई बच्चों? तो ये दोनों इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, दोनों मुख्तलिफ तरीके हैं। अब ये जो बात उसने लिखी हुई है ना कि जी इट uses 5 liters less petrol to go 200 किलोमीटर आउट ऑफ टाउन देन टू गो 200 किलोमीटर इन टाउन, कोई उसने ये नहीं कहा कि मुझे इक्वेशन मतलब बनाने में हेल्प नहीं की, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, इट इज टेलिंग अस दैट, और कहता है नीचे यूज दिस इंफॉर्मेशन, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, इसको इस्तेमाल करो टू राइट डाउन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स, राइट डाउन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स and show that it simplifies to this given thing। अब ये बड़ी सिंपल सी बात है कि उसने कोई इक्वेशन, प्रोडक्ट, कोई सम, कोई डिफरेंस, कोई मनी शेयर्ड, इस तरह की कोई बात नहीं बोली हुई, सिर्फ एक जुमला बोला हुआ है सेकंड लाइन में, इट यूजेस 5 liters लेस टू पेट्रोल टू गो 200 किलोमीटर आउट ऑफ टाउन देन टू गो 200 किलोमीटर इन टाउन। सारी गेम यहां से निकाली, 5 लीटर्स कम, तो लीटर्स, इसके लीटर्स भी निकाले हुए, इसके लीटर्स भी निकाले हुए, इन दोनों के, इसमें भी कुछ लीटर्स कंज्यूम होंगे और इसमें भी, इन दोनों के लीटर्स का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, कितना होगा 5 -5 नहीं, डिफरेंस तो माइनस नहीं होता, डिफरेंस इन दोनों के जो पेट्रोल कंजम्पशन का है वो 5 लीटर्स का फर्क आएगा। कितने लीटर्स का फर्क आएगा? 5 लीटर्स का फर्क आएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो डिफरेंस किसमें भला? इन पेट्रोल कंजप्शन कितना है? 5 लीटर्स। यस और नो? डिफरेंस इन पेट्रोल कंजम्पशन कितनी है? 5 लीटर्स। एक तरीका तो यह है, और आपको तो पता है ना बच्चों, डिफरेंस क्या होता है? ऊंचा बोलो। बिगर माइनस स्मॉलर वैल्यू। तो बिगर कौन सी वैल्यू है? ये वाले लीटर्स ज्यादा हैं और ये वाले लीटर्स कम है, तो ये हो जाएगा 200 ओवर x माइनस 200 ओवर इज इक्वल्स टू 5। सारे लीटर्स में आ गए। समझ आई कि इन टाउन में ज्यादा पेट्रोल लग रहा था, आउट ऑफ टाउन 5 लीटर्स कम लग रहा था, तो इसमें से इन टाउन माइनस आउट टाउन का पेट्रोल किया तो 5 ही आएगा। क्लियर होगी सारों को बात कि नहीं हुई? समझ आई? तो अक्सर औकात देखो एडवांस वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, वो अल्फाज को चुनाव थोड़ा एम्बिगुअस कर रहा है, वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा प्रोडक्ट, टाइम एंड इनटू या सम, इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल, तो बड़े क्लियर कट हो जाएंगे ना अगर ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है, ऐसे लफ्ज भी इस्तेमाल करता है, ऐसे लफ्ज भी इस्तेमाल। लेकिन ये जो क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं ना, ये P1 के नहीं होते, मतलब पहले पेपर के नहीं होते, ये सेकंड पेपर के होते हैं। GCE वालों का P2, IG वालों का P4 टाइप के सवाल हैं। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? ओके, इसको जरा सॉल्व करें। एलसीएम लेंगे x और x प्लस 4, इसको भी x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कराएं और ऊपर भी x प्लस 4 से, तो ये बन जाएगा 200x प्लस 800। यस हो गया बच्चों? समझ आई? इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ और इसको भी कराएंगे x के साथ, और ये हो जाएगा माइनस 200x इज इक्वल्स टू 5। समझ आई? ये माइनस 200 और प्लस 200 कैंसिल आउट, ये बचा पीछे कितना? 800 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस इज इक्वल्स टू, ये पूरा यहां से कैंसिल आउट होके किधर आ जाएगा? राइट साइड पर। उमर भट्ट, रयान भट्ट, सॉरी, ऐसे ही होगा ना, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x प्लस 4। पहले इसको मल्टीप्लाई कराओ, 800 is equals to 5 into x square plus 4x। 800 is equals to 800 को किधर ले जाओ? दूसरी तरफ, माइनस कितना हो जाएगा? 800। ये तो ये चीज नहीं बनी, तो बताओ कैसे बनाए? कैसे बनाए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं, उसने कहा शो दैट it is equals to x square plus 4x minus 160 equal to 0। बताओ ये ऐसे कैसे होगा? यस, ये भी 5 से का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल। क्लियर हुई मेरी बात? नहीं समझ आई? आप इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं किससे डिवाइड करें?
इसको भी 5 से, इसको भी 5 से, इसको भी 5 से और इसको भी 5, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद 5. ठीक है, 0/5 इज 5/5 इज 20/5 इज 800 डिवाइड बाय 5 इज 160. इक्वल टू 0 लेफ्ट पे लिखा हो, राइट पे लिखा हो, एक ही बात. इक्वल टू 0 लेफ्ट पे लिखा हो, राइट पे लिखा हो, एक ही बात है. तो मैंने खुद ही पार्ट है, मुझे पता था उसने हिंट दी हुई है एक तरह की, लेकिन आई डिड नॉट वांटेड टू कॉल इट, इसलिए उसको मैंने इग्नोर कर दिया. बीइंग अ टीचर आई न्यू दैट जो पार्ट 1 में उसने कह रहा था ना, वो हाफ सवाल सॉल्व हुआ था. जी बच्चों, यहां तक समझ आई? सो यस वी हैव मेड इट. सो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? x. सॉल्व द इक्वेशन गिविंग बोथ आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल्स ओनली. ओके, इसको सॉल्व कर लें. -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -160 होल डिवाइडेड बाय. बच्चों सॉल्व हो जाएगा? अच्छा, कहता कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल यूज्ड व्हेन द कार इज ड्रिवन 40 किलोमीटर इन टाउन एंड देन 120 किलोमीटर आउट ऑफ टाउन. 40 किलोमीटर इन टाउन, इसके x के आंसर्स निकाल लिए. पॉजिटिव नेगेटिव? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नेगेटिव लेंगे क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? x इज अ किलोमीटर्स. x क्या है? किलोमीटर्स. दैट इज वाई हम नहीं लेंगे उसको. ठीक है. और दूसरी बात क्या है? आखिरी पार्ट कैसे होगा? आखिरी पार्ट कैसे होगा? कहता है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल. अच्छा, वॉल्यूम के वर्ड से घबराना मत. लीटर्स नेचुरली किसका यूनिट है? वॉल्यूम का. इन अदर वर्ड्स वो कह रहा है कैलकुलेट द टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज्ड. तो द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गोइंग इन लीटर्स एंड ही इज आल्सो आस्किंग अस टू फाइंड द लीटर्स. यू नो द यूनिटरी मेथड. इन टाउन पे ये वाला यूनिटरी मेथड लगाओ, आउट टाउन पर ये वाला लगाओ. क्या ख्याल है? दोनों में जो लीटर्स आ रहे हैं दोनों को क्या कर लो? एंड में ऐड कर लो. क्या कर लो? ऐड. 40 किलोमीटर इन टाउन, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना? x कितना आया था? पॉजिटिव आंसर बताओ x का. 10 पॉइंट, और इधर ये नहीं लेना. और x क्या था? किलोमीटर. ओके, कैलकुलेटर को ऑन मोड पे मत लेके जाओ. ठीक है, जो आपने एक आंसर निकाला उसको उधर रखो. 1 लीटर इज इक्वल टू 10.81 किलोमीटर. इन टाउन कितने किलोमीटर है? 40 इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ जाएगा? यूनिटरी मेथड निकाल लोगे? ये इन टाउन हो गया. आउट टाउन 1 लीटर इज इक्वल टू, ये आउट टाउन का ब्लू पेन से लिख रहा हूं. ठीक है, कितना है आउट टाउन? 100. कितने लीटर्स होगा हसन आसिफ? x लीटर्स. क्या होगा? ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, ठीक है. तो इसका आंसर आएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 10.81 और इसका आंसर आएगा बच्चों 120 डिवाइडेड बाय, यही आएगा कि नहीं? बच्चों बता दें. इसका आंसर और इसका आंसर दोनों क्या कर लें आपस में? टोटल आपके पास वॉल्यूम जितना कंज्यूम हुआ वो निकल आएगा. कितना आंसर आ रहा है बाय द वे? कितना? गर्ल्स कितना बता दे? 11. सब बच्चे 11.8. 2 डेसिमल प्लेसेस. 11.81 लीटर्स. ठीक होगी बात? क्लियर हुआ यहां तक? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था? हो गया था. अब अगला आपका होमवर्क है 6 to 11 अटेम्प्ट करके आना है. हो या ना हो कोई बात नहीं, बट गिव इट अ सीरियस ट्राई. Whose worksheet is this?